हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पेटीएम स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी ये स्टॉक जो है हमारी न्यूज़ पे काम कर रहा है। जैसे स्टॉक में अच्छी न्यूज़ आती है तो जो है स्टॉक हमारा अप ट्रेंड दिखाता है, और जैसे स्टॉक में बैड न्यूज़ आती है तो स्टॉक डाउन ट्रेंड दिखाता है। अभी फिलहाल स्टॉक में एसबीआई बैंक के साथ में इसके पार्टनरशिप की बात चल रही है कि जितना भी इसका पेटीएम से रिलेटेड बैंक का जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो सब इसके थ्रू होगा, एसबीआई के थ्रू, जिसकी वजह से आज स्टॉक में एक अप ट्रेंड देखने को मिला है। और ये न्यूज़ आप जाकर के गूगल पे सर्च कर सकते हैं। पर अब हम यहाँ पर इसके स्टॉक के सपोर्ट और टारगेट देखेंगे। अगर स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का जो सबसे पुराना हाई जो लेवल था अभी फिलहाल 1000 रुपए का था। इससे पहले स्टॉक और भी ऊपर था, पर स्टॉक 1000 रुपए के लेवल से गिरते हुए आया था। और फिर स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया जो 592 रुपए का था। फिर स्टॉक ने एक न्यूज़ की वजह से स्टॉक में गिरावट आई, आरबीआई की यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगी और स्टॉक हमारा इस लेवल पर ट्रेड कर रहा था जो कि स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। पर स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ दिया और स्टॉक जो है गिरते गिरते नीचे की तरफ आ गया, और स्टॉक ने इस लेवल से ही गिरावट दिखाई और उसके बाद से स्टॉक अभी तक नीचे चल रहा है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो लो बनाया था वो हमारा ऑल टाइम लो बनाया था 318 का। फिर स्टॉक ऊपर की तरफ गया और स्टॉक ने हमारा यहाँ जो रजिस्टर सपोर्ट लेवल था ये स्टॉक ने लिया। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक इस लेवल के ऊपर अभी तक नहीं जा पाया, और वहीं से स्टॉक में गिरावट आई, इन्वर्टेड हैमर बनी, और अब स्टॉक लगातार गिरते हुए फिर से नीचे आया। और स्टॉक ने हमारा जो सपोर्ट लिया वो इस कैंडल के लो से ऊपर लिया जो 318 का लो था। स्टॉक ने इसके ऊपर लो बनाया 334 का, और स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आया। तो अब छोटा जो टारगेट रहेगा वो इस कैंडल के लो का रखना है 385 रुपए का। अब ये टारगेट आपको क्यों रखना है, क्योंकि स्टॉक अभी हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है और इस लो को अगर तोड़ देगा तो गिरावट और कंटिन्यू रहेगी। इन केस अगर स्टॉक हमारा इस लो के ऊपर चला जाता है और हमारा टारगेट जो रहेगा फिर से हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास का रखना है जो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ है 450 रुपए का। अब स्टॉक अगर यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो करेगा तो हमारा इस लो के ऊपर जो लो बना है ये लो को बिल्कुल भी नहीं तोड़ेगा। और मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में जाता है और जब गिरता है तो इस कैंडल के लो का आप अपना स्टॉप लॉस रखेगा, क्योंकि अगर स्टॉक इस लो को तोड़ेगा तो गिरावट आ सकती है। और यहाँ पर गिरावट कहाँ तक आए, जो पुराना सपोर्ट लेवल था यहाँ तक। अब आपको क्या करना है कि अगर इसी तरह से पॉजिटिव कैंडल बनती जाएगी और ग्रीन कैंडल बनती है, हाई के पास क्लोजिंग होती है, तो आप वेट कीजिएगा। और अगर इस तरह की रेड कैंडल बनती है और लो बनता है, लो के पास क्लोजिंग होती है, तो आप उसमें बिल्कुल भी एंट्री ना लें, क्योंकि ये स्टॉक न्यूज बेस पे चल रहा है। अब स्टॉक हमारा इस टारगेट को अगर हिट करके ऊपर जाता है तो आपको पीछे जाकर के जो दूसरा सपोर्ट लेवल है वो टारगेट लेकर के चलना है। तो यहाँ पर देखिएगा इसके ऊपर एक हमारा यहाँ पर लो बना हुआ है जो 472 का है, ये उसके बाद का टारगेट रखना है। और फिर टारगेट रखना है यहाँ पर जो हमारा बना हुआ है 508 रुपए का। तो ये दो छोटे टारगेट रहेंगे, जिसमें से 508 रुपए का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेवल वो था जहां से स्टॉक ऊपर की तरफ गया और सेम लेवल पर जाकर के स्टॉक ने हमारा जो है रेजिस्टेंस लिया था। अब स्टॉक अभी फिलहाल 1 से 2 दिन अपर सर्किट में चल रहा है, तो आपको टारगेट मैंने बता दिए छोटे टारगेट। ये टारगेट अचीव होने के बाद अगर स्टॉक ऊपर चला जाता है तो अप ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। और अगर हमारा यहाँ से रिटर्न आ जाता है जो कि हमारा 300 के आसपास का लेवल 385 का, यहाँ से अगर रिटर्न आता है तो इस लो को तोड़ करके फिर से नीचे चला जाएगा। आप अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल लेकर के चलिएगा, क्योंकि स्टॉक में अभी बहुत ही बैड न्यूज आ रही है बहुत सारी, पर कुछ गुड न्यूज भी है जिसकी वजह से स्टॉक हमारा ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इन्वेस्ट इन्वेस्ट उतना ही करिएगा इस स्टॉक में जितना आपकी रिस्क कैपेसिटी हो, क्योंकि ये स्टॉक जब से आया है लगातार स्टॉक डाउन ट्रेंड में बना हुआ है और अभी तक स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम लो के पास में आ चुका है। तो इस बारे में आप ध्यान रखिएगा। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें।